अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 22 इंच की एलसीडी को ठीक करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। इस एलसीडी में ये मसला है कि इसके ऊपर केबल नहीं आ रही। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारी इस एलसीडी में ये मसला है कि इसके ऊपर केबल बिल्कुल नहीं आ रही। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी केबल की पिन भी लगाई हुई है, फिर भी केबल नहीं आ रही। तो हम इसे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन मसला है वो केबल की पिन का मसला होता है। अक्सर औकात ये पिन जो है वो ख़राब हो जाती है। आप लोग ये देख सकते हैं कि जिस कस्टमर की ये एलसीडी है वो ये आप देख सकते हैं उसने इसकी पिन है जो अंदर से वो टेढ़ी कर दी है, वो ख़राब हो गई है ये। तो अब मुझे इस पिन को रिप्लेस करना पड़ेगा, मुझे इस एलसीडी को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस एलसीडी को खोल लेता हूँ और फिर इसे देखते हैं। जी तो दोस्तों, इसे मैंने खोल लिया। इसका मैं अब फ्रेम उतार देता हूँ और अब बारी आती है इसके पैनल को उठाने की। इस स्क्रीन को हम पैनल भी कहते हैं। तो इसे उठाता हूँ मैं, ज़रा इसके कनेक्शंस को उतारते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चाइना एलसीडी है और इसके अंदर यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल हुआ है। तो अब मसला ये है कि हमें इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं इसके जो ये चैनल है इसको मैं चेक करूँगा कि इस चैनल में जो पिन है इसको मैं रिप्लेस करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके कनेक्शंस को उतार लेता हूँ। ये एलवीडीएस को उतार दिया, इसके बाद कीपैड वाले और सेंसर वाले जैक को, इसके बाद पावर सप्लाई और दूसरे जैक को। तो अब मैं इन स्क्रूज़ को खोल लेता हूँ और फिर इस कार्ड को बाहर निकालते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने स्क्रूज़ को खोल लिया। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल बोर्ड है V59। तो ये देख सकते हैं कि केबल की पिन की क्या हालत है, ये अंदर से टेढ़ी हो चुकी है। इसी वजह से इसके अंदर केबल नहीं आ रही थी। अक्सर औकात घरों में ऐसा हो जाता है। तो अब हम इसे खोलते हैं और इसे चेक करते हैं। तो इसे खोलने के लिए आप पहले इसका कवर पीछे से उतारें ताकि हमें इसकी सिग्नल की वायर अंदर से देखी जा सके। तो सबसे पहले मैं इसका कवर उतारता हूँ। ऊपर से कवर उतारने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हिला जुला कर इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर से क्या हालत हो गई है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसे कटर के साथ इसके जो अंदर वाला केबल वाला कनेक्शन है, जो सिग्नल वाला कनेक्शन है, उसे तोड़ देता हूँ ताकि मैं इस पिन को बड़ी ही आसानी के साथ बाहर निकाल सकूँ और अपनी नई पिन को उसके साथ अटैच कर सकूँ। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, इस पूरे चैनल को आपने नहीं बाहर निकालना। ये चैनल का जस्ट हीट सिंक है, तो आपने इसे पूरे को नहीं बाहर निकालना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको काट दिया है। अब मैं इसको भी उतार देता हूँ। अब मुझे इस पिन को उतारना है। इस पिन को उतारने के लिए मुझे सोल्डरिंग आयरन के साथ इसको खोलना पड़ेगा। इसके ऊपर जो पहले सोल्डरिंग हुई है उसको गर्म करना पड़ेगा ताकि मैं उसे बड़ी ही आसानी के साथ उतार सकूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं मैंने कटर के साथ इसको पकड़ा हुआ है। कटर के साथ पकड़ूंगा तो मेरा हाथ गर्म नहीं होगा, मुझे ये गर्म नहीं लगेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इसे रिमूव करने की। आप बड़ी प्यार से इसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया और अब मैं ये जो नई पिन है जो 10 रुपये की आती है इसको इसके अंदर लगा देता हूँ और इसको पहले सोल्डिंग करता हूँ। सबसे पहले इसके जो हीट सिंक कह रहा है, इसकी जो ग्राउंड टर्मिनल है उसको ये बाहर से आप सोल्डिंग करें ताकि आपकी पिन जो अच्छी तरह से एक जगह पर फिक्स हो जाए, हिले जुले ना। इसके बाद आपको अंदर से भी सोल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अंदर से सोल्डिंग नहीं करेंगे तो फिर भी केबल नहीं आएगी। ये अंदर वाला सिग्नल वाला पॉइंट होता है, उसको मैंने जहाँ से तोड़ा था उसके साथ अटैच कर दिया है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये फ़िक्स हो गई है। अब मैं इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग भी कर दी। आपने भी अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देनी है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब मैं इस कार्ड को दोबारा से इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर एलसीडी को और इसके कनेक्शंस को दोबारा से करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पावर सप्लाई का जैक लगाऊंगा जो कि 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है। इसके बाद मैं इसको लैंप कार्ड का लगाता हूँ कनेक्शन और इसके बाद मैं ये कीपैड सेंसर वाला जैक लगाता हूँ और इसके बाद मैं अपना स्पीकर वाला जैक लगाता हूँ इसको। तो आपने जिस तरह से कनेक्शंस को उतारना है उसी तरह से आपने लगा देना है। तो अब लास्ट के ऊपर बारी आती है इस पैनल को इसके अंदर इंसर्ट करने की। तो मैं इसे इंसर्ट करके फिट करके आपके सामने खड़ी करता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं मैंने केबल की पिन लगा दिया और केबल का कुछ रिज़ल्ट मेरे पास दोनों टीवी के एलसीडी टीवी के ऊपर ख़ास नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे इधर आजकल केबल का थोड़ा सा मसला चल रहा है, इसलिए क्लियर रिज़ल्ट नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि ये पिन की वजह से ऐसा है। ये दोनों एलसीडीज़ को ऑन करने का यही मकसद था कि आप लोगों को दिखा सकूं कि उसके ऊपर भी इस तरह का ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो आपकी एलसीडी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये एलसीडी को जस्ट 5 मिनट में मैंने इसको ठीक कर दिया है।
तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने 400-500 रुपये लगा कर किसी से रिपेयर करवानी है, तो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी एलसीडी को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल मिस्टर इंजीनियर को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो मैं इंशाल्लाह एलसीडी के मतलब जितने भी फॉल्ट हैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।